Hello guys, welcome to our channel FSSI Guide and I'm your host सागर शिर्के और द रेगुलेटरी एक्सपर्ट। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप 13.6 के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट तथा न्यूट्रा रेगुलेशन का कैसे आप लाइसेंस अप्लाई करोगे मॉडिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो मॉडिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपको मॉडिफिकेशन अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग मॉडिफिकेशन के अंदर ही काफी सारी चीजों को खराब कर देते हैं ताकि वो आप गलतियां ना कर पाओ। इसलिए कंप्लीट गाइड मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि देखिए एफएसएसआई ने खुद भी जो वीडियो बनाए हैं वो भी थोड़ी इनकम्प्लीट है जो मुझे लगती है, इसलिए मैं आपको एक कंप्लीट मॉडिफिकेशन वीडियो बताने वाला हूँ जो 13.6 हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल के लिए आप कैसे एक बना सकते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे, आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, प्रोफाइल का नाम ये सब आ जाएगा। जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे, आपको आना है मॉडिफिकेशन के अंदर, ठीक है। मॉडिफिकेशन के अंदर जैसे आप आ जाओगे, अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन इन लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो लाइसेंस है वो आपको कंप्लीटली बताया जाएगा। अगर आपको कोई भी लाइसेंस का यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता, ये जो इन्फॉर्मेशन है नीचे दिखाई नहीं देती, इसका मतलब आपने ऑलरेडी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। और अगर वो आपने जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, जो आपने अप्लाई किया है, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर आओगे, इनकम्प्लीट के ऊपर आओगे, तो यहाँ पर आपको वो आपका लाइसेंस का टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के टैब में दिख जाएगा। लेकिन आपको जब मॉडिफिकेशन के अंदर अगर आप जब आपको अप्लाई करना होता है, तब आपको ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जाके प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे, आपका एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन एड्रेस, काइंड ऑफ बिजनेस, वो सब आपको आपके सामने दिखाई दिया जाएगा। आपके पास आते हैं तीन ऑप्शंस के अंदर, मतलब दो ही आते हैं, फर्स्ट एंड ये लास्ट, ठीक है। ये तो फर्स्ट के साथ ही है, सेकंड वाला ऑप्शन। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी एड्रेस, केओबी वगैरह अगर आपको चेंज करना हो, एडिशन करनी हो, तो उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 1 सिलेक्ट करना है। और कम्युनिकेशन डिटेल्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नॉन फॉर्म सी के अंदर अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए विदाउट फीस है, लेकिन आप इसको क्लिक कर सकते हैं 1 के साथ। अभी देखिए 1 के साथ ही क्लिक होगा, सेकंड के साथ क्लिक नहीं होगा। ये फर्स्ट 2 ऑप्शंस इसके लिए है। और सेकंड ऑप्शन इसके लिए है कि ओनली फॉर एडिशन, डिलीटेशन, स्टैंडर्डाइज फूड प्रोडक्ट अंडर द वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यूओबी। इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है, वो जो फूड कैटेगरी है, 01, 08, 09, 13 एंड 99 के लिए यहाँ से आप सिलेक्ट मत करना, ठीक है। क्योंकि ये कैटेगरी 01, 08, 09, 13 एंड 99, ये जो कैटेगरीज है वो नहीं आने वाली, ठीक है, इसके अंदर, इसका ध्यान रखना। तो इसीलिए आपको अगर ये 08, 01, 08, 09, 13 एंड 99 अगर ये कैटेगरी होगी, तो आपको आपका जो पॉइंट है वो आपको फर्स्ट नंबर पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपकी कैटेगरी इन एक्सेप्ट अगर बाकी सबकी अगर आपकी कैटेगरी रहेगी ये 5 फैक्टर छोड़ के, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कीजिए, ठीक है। तो हमारी कौन सी है, 13.6 कैटेगरी है, ठीक है। तो 13.6 तो इसके अंदर इसके अंदर एक्सेप्ट है, इसलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रोसीड कर दिया। यहाँ पर आपका कंफर्मेशन मांगेगा, आपको कंफर्मेशन देना है कि ओके अप्लाई फॉर द मॉडिफिकेशन लाइसेंस, आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे कंफर्म हो जाएगा और आपका जो मॉडिफिकेशन के लिए जो लाइसेंस है वो आगे बढ़ जाएगा। इसका आपको ध्यान देना है, क्योंकि ध्यान देना ही आपकी सबसे जरूरी चीज यहाँ पर है। तो महाराष्ट्र का लाइसेंस है और अभी हम कौन सा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ट्रेड रिटेल, ये जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर ट्रेड रिटेल का ये है लाइसेंस है। अभी हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस चूज करेंगे और यहीं पर हम फूड और हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल, हम इसके अंदर हमारा ये है, हमें सिलेक्ट करना है। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये हमने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने हेल्थ सप्लीमेंट के लिए सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। और जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, हमारे पास देखिए मैन्युफैक्चरिंग फूड और हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल सेंट्रल लाइसेंस है।
ट्रेड रिटेलर का स्टेट लाइसेंस है। तो इसके अंदर हम क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे तब आपके आपके सामने आपका जो कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स है, वो आपके पूरे के पूरे सामने आ जाएगी। ये सब आपकी ऑलरेडी फिलअप होती है। इसके अंदर अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ये क्योंकि आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है उसके अंदर वो चेंज कर सकते हो, ये एक आपका चीज़ होती है, ठीक है। बाकी आप एड्रेस वगैरह जो है वो एक बार आप अपना एड्रेस वगैरह एक बार क्रॉस वेरीफाई क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। ये सब इंफॉर्मेशन सही है, हमारा कंपनी का नाम सही है, तो हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही आप हमारा कौन सा प्रीमाइस का लोकेशन क्या है, तो हम हमारा जो भी लोकेशन है हम लोकेशन के ऊपर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट जाके रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारा जहाँ पर लोकेशन है हमने वहाँ पर लोकेशन कर दिया, ओके कर दिया, तो आगे एप्लीकेशन बढ़ने लगा। जैसे हमारा आगे एप्लीकेशन बढ़ने लगा तो न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर हमारे पहले से ही जितने प्रोडक्ट्स हमें ग्रांट हुए हैं उनका पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पर आ जाएगा। अभी देखिए ये सब हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है जो हमने ग्रांटेड करवा के लिए है, ठीक है, गवर्नमेंट से। तो ऐसे ही अभी हमें और जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो ऐड करनी है। अभी यहाँ पर आपका जो ये है, अब आपको जो भी 13.6 के अंदर प्रोडक्ट ऐड करना है फूड और हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आपको यहाँ पर पहले आना है और यहाँ पर आप ऐड करोगे आपकी कैटेगरी कौन से फूड स्टफ इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूजेस। आपकी फूड कैटेगरी जो भी हो सकती है 13.3, 13.4, 13.5, 13.6। हमारे 13.6 है, हम फूड सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो फूड सप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम होगा आपका जेनेरिक नेम, तो आपको जेनेरिक नेम यहाँ पर एंटर करना है। अभी हम यहाँ पर हमारा जेनेरिक नेम एंटर कर रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पर जेनेरिक नेम एंटर कर रहा हूँ जो हमारा है मेलाटोनिन का 5 mg। तो हमने यहाँ पर आ गए, मेलाटोनिन का 5 mg हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट का नेम जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी कौन सी, मैन्युफैक्चरर, रीलेबलर और रीपैकर, हमारी मैन्युफैक्चरर का ये है। और यहाँ पर हमने जो हमारी जो फाइल है वो हमें यहाँ से चूज़ करनी है। जैसे कि मेरी फाइल है ये 01 वाली, तो ये मैंने चूज़ करी, ठीक है, ओपन कर ली। तो ये हमारा मेरी फाइल यहाँ पर चूज़ हो चुकी है। जो मेरा स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स कैसे बनाना है वो मालूम नहीं है तो इसी चैनल पर वीडियो पहले जाके वो देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट रेडी होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पर आप ये चीज़ खेलते हो, याद रखना। तो स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट आप वहाँ से देखना कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर जिस प्रोडक्ट का अभी मैंने 5 mg का जो है तो वही मैंने चूज़ किया है और वही मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, वही मैंने अपलोड किया है। और यहाँ पर मैं सेव एंड ऐड करता हूँ। यहाँ पर हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। जो अभी देखिए मेलाटोनिन 5 mg जो अभी हमने ऐड किया था, याद रखना। तो अभी हम वैसे ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट है हम सभी प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। 13.6 कैटेगरी, हमारा प्रोडक्ट नेम जो है वो हम प्रोडक्ट नेम यहाँ से ले लेंगे। हमारा प्रोडक्ट नेम, एक मिनट, ये वाली नहीं, तो ये वाला अभी हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को अभी हम लेने वाले हैं, कॉपी कर दिया, यही प्रोडक्ट है। हम थोड़ा हेम्प मल्टीविटामिन इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, तो ये पूरा प्रोडक्ट का नेम मैंने यहाँ पर ये कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, एडिशन कर दिया इसका, ठीक है, याद रखना। सेम प्रोडक्ट जो आप ऐड करना चाहते हो उसको आप एडिशन कर देने का है आपको यहाँ पर, ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्ट है आपने यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और एक बार अपने हमने हमारी फाइल चूज करनी है, ठीक है। हमारा पहला प्रोडक्ट हो चुका है, हमने दूसरा भी ऐड कर दिया, दूसरा भी हमारा ऐड हो चुका है, सेव एंड ऐड हो गया, ठीक है। वैसे ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो हमें ऐड करते जाने एंड ऐड। तो जैसे हमारा सेव एंड ऐड होता है आप देख सकते हो मेरा सेव एंड ऐड हो चुका है, ठीक है।
और हमें कौन सी भी कैटेगरी ऐड नहीं करनी है, ना रिटेलर की करनी है, ना कोई और करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारा 13.6 है, हम उसी के अंदर खुश हैं, न्यूट्रास्यूटिकल है। हमने लास्ट जो 4 प्रोडक्ट्स है, 4 प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो लास्ट। 10 mg मेलाटोनिन हो गया, हेम्पसीड ऑयल के लिए अप्लाई किया है। और उसके बाद हमारा हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर जो ये है एक प्रोडक्ट है वो ऐड किया और 5 mg का ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तभी हमारी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जाएगी। अभी जो कि मेरा पूरा टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है कि मेरा टेलीफोन नंबर वगैरह जो भी है वो आता है, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो कि मैं हूँ। ठीक है, मैं तो इसका इस यहाँ पर मेरा ये आता है, मेरा फास्टैग का सर्टिफिकेट का वगैरह एक्सपायरी डेट के साथ पूरा नेम आता है। क्वालिफिकेशन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, हम टेक्निकल पर्सन हूँ, एड्रेस आता है मेरा, डिस्ट्रिक्ट, फोटो आईडी। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है कि जो कंप्लाई करता है पूरी, तो वो ओनर हो गया या फिर ओनर ने, डायरेक्टर ने जो भी डिसाइड किया है उस बंदे की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सामने आती है। क्वालिफिकेशन आता है, मोबाइल नंबर आता है, तो ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अदर लाइसेंस है क्या, है तो यहाँ पर आप यहाँ पर वो उसको कनेक्ट कर सकते हो। हेड ऑफिस का लाइसेंस है तो वो यहाँ पर आता है ऐड करने के लिए। अगर आप फूड सेफ्टी मित्र हो, FSM हो, तो आपका टोटल इन्फॉर्मेशन और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आता है, ताकि उसको उसका फ़ायदा आपको मिलता है। तो ठीक है, ये सब हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर दी और हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोप्राइटर का आता है, अपडेटेड मशीनरी लिस्ट, अपडेटेड मशीनरी क्लैरिफिकेशन, ये सब जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जो भी हमारा प्लान है प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ से, तो वो सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें कौन सा भी हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो वगैरह भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये करके वी डिक्लेयर दैट, यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन अलाउ करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके। ठीक है, आपको यहाँ पर रीजन फॉर मॉडिफिकेशन देना, अभी मैंने किया नहीं तो यहाँ पर रीजन फॉर मॉडिफिकेशन आ गया। रीजन फॉर मॉडिफिकेशन जैसे कि आप एडिशन ऑफ 4 more products with what, with मतलब हमारा हेम्प का है तो वो भी मैं लिख देता हूँ, विथ हेम्प सीड ऑयल एज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो ये मैंने रीजन फॉर मॉडिफिकेशन लिख दिया। एंड सेव एंड नेक्स्ट जैसे हम करेंगे तो वैसे ही हमारा ई साइन होगा, हम ई साइन करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, हम ई साइन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तब इसके लिए ओटीपी आएगा, हम ओटीपी डालेंगे, पॉइंट आता है। अभी देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट के बाद यहाँ पर सीधा आपको बोला जाएगा कि लास्ट ऑप्शन होता है पेमेंट का। अभी ज़्यादा जूम इन हो गया इसके लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लास्ट ऑप्शन होता है पेमेंट्स। तो जैसे ये रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो जैसे हम फुलफिल करते हैं, ये भी डिक्लेयर दैट डिक्लेरेशन करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। और जैसे ही ये नेक्स्ट होगा, आधार कार्ड या फिर मोबाइल से आपका ई साइन होगा, प्रोसीड होगा, ओटीपी डालोगे, फिर लास्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट। आपका पेमेंट करने के बाद आपका जो लाइसेंस है, अगर वो सही रहेगा तो आपको ये 4 प्रोडक्ट्स का जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करोगे उसका लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपका लाइसेंस जो है उसके अंदर कुछ क्वेरी है, कमियां हैं, तो वो लाइसेंस आपका क्वेरी के अंदर जाएगा और आपको क्वेरी, तब आपको क्वेरी वो फिलअप करनी होती है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये सब है जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ यहीं पर था अपना पूरा का पूरा वीडियो, और यही पूरा नॉलेज था कि अपलोड कैसे करना है, ये क्रिटिकल फैक्टर होता है। ठीक है, और यहीं पर जब आपको कोई ब्लूप्रिंट वगैरह, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर पार्टनर्स वगैरह जो अगर आपको चेंज करने हो, अगर आपका कोई नया टेक्निकल इंसान वगैरह अगर आपका छोड़ के जाता है, तो आप टेक्निकल इंसान का वगैरह जो भी ये है डॉक्यूमेंट है वो अभी इसी वक्त चेंज कर सकते हो। अगर आपका प्लांट का लेआउट वगैरह है, ब्लूप्रिंट है, ऐसा वैसा, या फिर प्रूफ ऑफ पोजीशन वगैरह, जो भी आपका नॉमिनेशन पर्सन एज पर द क्लॉज 2.5 ऑफ एफएसएसएस रूल 2018,
अगर ये है तो प्रोपराइटर का वगैरह वो नॉमिनेशन देना होता है, वो भी आप इसी के वक्त जा डाल सकते हो। रिकॉल प्लान हो गया, प्रोडक्शन के फोटोग्राफ्स होते हैं, तो ये सब आप इसी वक्त डाल सकते हो और आपका जो ये है मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो यही था वीडियो। अगर यहाँ पर आप ये डिक्लेयर करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे तब आप आपका ओटीपी डालने के बाद आप लास्ट पेमेंट्स पे जाओगे। पेमेंट्स मॉडिफिकेशन का अभी फिलहाल इसी वक्त 13/8/2024 को मैं शूट कर रहा हूँ, तो 1000 प्लस उसके ऊपर जीएसटी होता है, तो कुछ 1100 के आसपास उसका ये जाता है। ठीक है, 1100 से ऐसे कुछ जाता है उसका पेमेंट। तो वो पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो उसके ऊपर क्वेरी आ जाएगी, तो आपको क्वेरी के ऊपर देखना है। तो डैशबोर्ड के ऊपर जैसे आप आओगे तब डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो, अगर आपका लाइसेंस अगर आपका क्वेरी में आया है तो आप देखिए डैशबोर्ड के अंदर ये रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी। तो जैसे आप रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का पूरा क्वेरी फेज आ जाएगा। यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन आके यहाँ पर जो लास्ट एक्शन पे क्लिक करके आप अपनी क्वेरी क्या आई है तो वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि नाम वगैरह, तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर बनेगा, लेकिन ये याद रखना डैशबोर्ड के रिवर्टेड एप्लीकेशन पर आपका क्वेरी का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो यही था गाइस आपका आज का पूरा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आभारी हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर रुके, एंड आई एम रियली अप्रिशिएट योर टाइम। Thank you so much. I'm Sagar Shilke signing off, FSSA Guide, and I'm your host, Sagar Shilke. Thank you so much for watching this video. How to apply for 13.6 nutraceutical and health supplement category in Nutra Regulation 2020. ठीक है, FSSA. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.